क्या झारखंड एक बनाना स्टेट बनता जा रहा है? ये सवाल अब राज्य के बुद्धिजीवी उठाने लगे हैं। दबी जुबान में ही सही, आपसी बातचीत में ही सही, लेकिन सवाल तो उठने लगा है। तो क्या झारखंड उसी तरह का बनता जा रहा है जहां ताकतवर लोगों के लिए कोई नियम कायदा कानून नहीं है और वे जो चाहें करने को आज़ाद हैं? झारखंड की 3.5 करोड़ की आबादी की बात सभी करते हैं, लेकिन करते वही हैं जो उनके फ़ायदे के लिए होता है। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट के ज़रिए मुझे बताते रहें कि वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। आज बात सरकार की नीतियों की। एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति बनाने का बिल विधानसभा से पास कराकर केंद्र सरकार को भेज दिया है और यह लागू हो जाएगा। उसके बाद जो है सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। सरकार ने इसके अलावा ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 27% करने का बिल भी पास किया है। उसको भी राज्यपाल के पास भेजा गया है ताकि इसको केंद्र सरकार के पास भेजकर नवी अनुसूची में शामिल कराया जा सके। इसके पहले हेमंत सोरेन सरना धर्म कोड लागू करने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेज चुके हैं और नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए इसमें मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार इसको नवी अनुसूची में शामिल कर दे। अब ये सरकार पर निर्भर है, केंद्र की सरकार पर निर्भर है कि वो इनको मंजूरी देती है कि नहीं और ये नवी अनुसूची यानी 9th शेड्यूल में शामिल होते हैं कि नहीं। अब ये समय पर निर्भर करेगा, परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा। लेकिन इन सब के बीच एक खबर यह है कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी इस बात के लिए बनी है, इस बात की जांच करेगी कि झारखंड में निजी क्षेत्र में जो नौकरियां दी गई हैं उनमें 75% नौकरियां झारखंड के स्थानीय लोगों को दी गई हैं या नहीं। इस बात की जांच यह कमेटी करेगी। आपको बता दें कि झारखंड की सरकार ने नियम बनाया है कि झारखंड में जितने भी निजी क्षेत्र की कंपनियां या प्रतिष्ठान या व्यावसायिक उपक्रम हैं उन सभी को 40,000 रुपये महीना तक की सैलरी वाले पदों पर, 40,000 से नीचे और या 40,000 तक की सैलरी वाले पदों पर 75% नौकरियां उन लोगों को देनी है जो झारखंड के स्थानीय निवासी होंगे। विधानसभा के सदस्य और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक नलिन सोरेन, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं झारखंड की सरकार में, वो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और ये कमेटी इस बात की जांच करेगी कि इन जगहों पर नौकरियां देने में, निजी क्षेत्र के नौकरियां देने में 75% वाली आरक्षण की सीमा का पालन किया गया है कि नहीं। एक सीनियर पत्रकार ने पूछा कि आखिर यह कमेटी किस आधार पर स्थानीयता की जाँच करेगी, क्या पैमाना होगा किसी आदमी को स्थानीय यानी झारखंड का निवासी मानने में। क्योंकि रघुवर दास की सरकार ने साल 2016 में जो स्थानीय नीति बनाई थी उसे हेमंत सोरेन सरकार ने रद्द करने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद पिछले नवंबर के महीने में हेमंत सोरेन की सरकार ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति का बिल पास करके राज्यपाल के पास भेजा है। इस बिल में केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि इसे नवी अनुसूची में शामिल किया जाए, यह कानून बन जाए और इसकी न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सके। लेकिन सवाल है कि अभी झारखंड में स्थानीय कौन है, यह पैमाना कैसे तय होगा किसी को स्थानीय मानने का। यानी झारखंड की में आज की तारीख में कोई स्थानीय नीति नहीं है क्योंकि रघुवर दास की बनाई नीति को रद्द करने की घोषणा की जा चुकी है। तो स्थानीयता का पैमाना क्या होगा, इसको तय करने के लिए कोई दस्तावेज सरकार के पास है या नहीं, इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो फिर यह सवाल भी उठ रहा है कि किस आधार पर इसको परिभाषित किया जाएगा या स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाएगा। तो अगर कोई स्थानीय नीति नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, तो विधानसभा की समिति के पास स्थानीयता की जांच करने का क्या आधार होगा। क्या वह 2016 में रघुवर दास की बनाई नीति के आधार पर जांच करेगी या
श्रम विभाग के उस संकल्प के आधार पर जांच करेगी जो उसने जारी किया है विभाग ने, या फिर 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को माना जाएगा? और क्या विधानसभा समिति की जांच का कोई फलाफल निकलेगा? इस जांच रिपोर्ट का और इस जांच कमेटी की अनुशंसाओं का क्या होगा? क्या सरकार विधानसभा समिति की अनुशंसाओं को मानने के लिए बाध्य है या नहीं है? इस पूरी कवायद का क्या मतलब है? इस पर मैंने बात की झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री, जो संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं, सरयू राय से। सरयू राय अभी जमशेदपुर पूर्वी के विधायक हैं और एक कमेटी के सभापति भी हैं, तो सरकारी नीतियों को बनाने का उनको अच्छा खासा अनुभव भी है। आइए जानते हैं सरयू राय की क्या राय है इस बारे में। देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष को इतना अधिकार विधानसभा के लिए है कि मर्द को औरत और औरत को मर्द बनाने के सिवाय वो संसदीय प्रणाली में सब कुछ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से विधानसभा को ऐसी कमेटी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये कार्यपालिका का काम है और विधानसभा ने कोई नीति नहीं बनाई है, कार्यपालिका ने कोई सूचना नहीं किया है। इस नीति का, इस समिति का क्या आधार है, क्यों बनाई गई है, और ये समिति कोई प्रतिवेदन भी दे देगी तो सरकार उसकी अनुशंसा को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। विधानसभा की 23 समितियां हैं, इन 23 समितियों का प्रतिवेदन आते रहता है और कोई ये विश्लेषण करे कि इन प्रतिवेदनों को लागू सरकार ने कितना किया, तो बहुत बुरा नतीजा, बहुत खराब नतीजा आएगा इसमें। आमतौर पर जब कोई नया कानून बनता है तो पुराना कानून स्वतः निरस्त हो जाता है, लेकिन झारखंड में शायद यह पहली बार ऐसा हुआ है कि रघुवर दास के सरकार की बनाई स्थानीय नीति को रद्द करने के पहले या बाद में कोई स्थानीय नीति इस वर्तमान सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने लागू नहीं की है। यह एक अजीब सी स्थिति है, इसे संवैधानिक संकट की स्थिति भी कह सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि रघुवर दास के सरकार के समय की स्थानीय नीति यानी डोमिसाइल पॉलिसी रद्द कर दिए जाने के बाद जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, क्या वे वैध हैं, क्या वे लीगल हैं, क्या उन्हें कानूनी माना जाएगा? इस पर मैंने बात की अधिवक्ता रश्मि कात्यायन से। रश्मि कात्यायन जी झारखंड के वकील हैं, नीतिगत मामलों पर उनका अच्छा खासा अनुभव है, विशेषज्ञ हैं। और यह पूछने पर कि अभी झारखंड में कौन सी स्थानीय नीति एग्जिस्ट कर रही है, उनका कहना है कि फिलहाल राज्य में रघुवर दास के समय बनी स्थानीय नीति ही प्रभावी है, क्योंकि विधानसभा के विशेष सत्र में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति का जो विधेयक पास करके राज्यपाल के पास भेजा गया है, उसमें यह बात लिखी हुई है कि नए कानून के लागू होने पर ही पुराना कानून निरस्त होगा। क्योंकि अब पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा स्थानीय नीति अभी एग्जिस्ट कर रहा है और कौन सी नहीं कर रही है नीति, और क्या इस पर है कोई खुलकर बोल भी नहीं पा रहा है। हालांकि बातचीत में जो बुद्धिजीवियों से बातचीत होती है, पत्रकारों से बातचीत होती है, उनका कहना है कि इन सभी गड़बड़ियों के लिए सरकार के अधिकारी भी कम जिम्मेवार नहीं हैं। नीतियों को बनाने में और उनके कानूनी पहलुओं पर विचार करने का काम अफसरों का होता है, अधिकारियों का होता है, लेकिन अफसर इस बारे में गंभीरता नहीं दिखाते। विधानसभा की समितियों को लेकर भी अफसरों का रवैया ढुलमुल रहता है, गंभीरता से नहीं लेते हुए इन समितियों को। सरयू राय कहते हैं कि विधानसभा में उठाए जाने वाले सवालों के जवाब तक गलत दिए जाते हैं। मुझे तो हमेशा ही लगता है कि विधानसभा की समितियां एक दिखावा भर बनकर रह गई हैं। अपने काम को ये सक्रियता से, सफलता से अंजाम नहीं दे पाती हैं, और राज्य सरकार के अधिकारी भी विधानसभा की समितियों को बहुत तवज्जो नहीं देते हैं। एक तो सचिव कोई भी कभी बैठक में नहीं आता है, तभी सचिव आएंगे बैठक में जब आज ही जाकर विधानसभा की समिति कहती है कि आप नहीं आएंगे तो आपके ऊपर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव समिति आरंभ करेगी, तब लोग आते हैं। आ भी गए तो विधानसभा में और विधानसभा के बाहर जो सवाल पूछे जाते हैं उनका जवाब जैसा आता है, अब तो निहायत गलत जवाब आता है। पहले तो जवाब घुमा फिरा कर आता था, अब निहायत गलत जवाब आता है। और समितियों के सामने जो अधिकारी आते हैं
उन अधिकारियों से पूछा जाए कि भाई आपको जिसने प्राधिकृत किया है उसने कोई ब्रीफ किया है कि समिति के सामने इस मुद्दे के बारे में क्या कहना है, तो उसमें से किसी के पास भी इसका जवाब नहीं रहता है। इसलिए हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, अगर उन्होंने ये समिति बना दिया है तो मैं तो उनसे अनुरोध करूंगा कि ये विधानसभा का क्षेत्र नहीं है, ये कार्यपालिका का क्षेत्र है और कार्यपालिका भी अपने क्षेत्र में कोई समिति बनाएगी तो उसका कोई ना कोई आधार होता है ताकि उसके आधार पर नतीजे निकलें। तो कुल मिलाकर कुछ साफ नहीं है कि राज्य में फिलहाल कौन सी स्थानीय नीति प्रभावी है। नियोजन नीति रद्द है और स्थानीयता तय किए बिना नियोजन नीति बनेगी तो उसे फिर अदालतों में चुनौती मिलेगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इस विषय में फैले भ्रम को दूर करे। राज्य में अभी सबसे बड़ा मुद्दा सरकारी नौकरियों का है, छात्र और युवाओं के भविष्य का है। स्थानीय नीति और नियोजन नीति के पेंच में राज्य के उन लगभग 40% ST/SC छात्रों की हकमारी हो रही है जिनका अधिकार हर नीति में सुरक्षित है। लेकिन सवाल है कि जहां पक्ष और विपक्ष हर बात में राजनीति करने में जुटा हो, वहां इन सब सवालों पर कौन गौर करेगा, कौन विचार करेगा। लेकिन आप विचार कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय मुझे बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।